बंगाल के रानीगंज से जारी है कोयले की अवैध तस्करी। धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा के रास्ते भेजा जा रहा यूपी बिहार कोयला। अवैध कोयला लदे ट्रकों को दिया जा रहा राजलक्ष्मी ट्रेडर्स निरसा के कागजात। बैनर के तले कागजात पर लगा रहता है 20 का नोट, जिसे देखने के बाद मिलती है हरी झंडी। कागजात पर नहीं रहता कोई भी डिटेल। अवैध कोयला लदे ट्रकों पर दिया जाता है निरसा के आरएम रोड लिंक का कांटा स्लिप। कांटा स्लिप में भी नहीं रहता है कोई डिटेल्स। कांटा स्लिप में नहीं लिखा होता है कोयले का वजन। अवैध कोयला लदे 4 ट्रक धनबाद जिले से गुजरते हुए गिरिडीह, हजारीबाग होते हुए बिहार और यूपी पहुंचेगा। ट्रक नंबर जो आपको हम बता रहे हैं, ये ट्रक नंबर जो हमें मिले हैं NL01AB1195 और इसके साथ साथ WB37D8754, ये वो ट्रक नंबर है जिनसे अवैध कोयले की तस्करी हो रही है। JH15L5674, इसके साथ साथ BR06GA4281 पर लदा है अवैध कोयला। बड़ी खबर इस समय न्यूज 11 भारत पर दिखा रहे अवैध कोयला लदे ट्रकों को दिया जा रहा राजलक्ष्मी ट्रेडर्स निरसा के कागजात। बैनर के कागजात पर लगा रहता है 20 का नोट, जिसे देखने के बाद ही मिलती है हरी झंडी। एक बड़ा रैकेट कह सकते हैं, एक बड़ा सिंडिकेट कह सकते हैं जो इस घटनाक्रम में शामिल है और जिसके हम खुलासे करेंगे। अवैध कोयला लदे ट्रकों पर दिया जाता है निरसा के आरएम रोड के कागजात दिए जाते हैं और 20 का नोट, जिसे देखने के बाद ही हरी झंडी मिलती है। तो इस तरह से एक बड़ा खेल खेला जा रहा अवैध कोयला से, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में ये कोयला भेजा जा रहा है। ये ट्रक नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये वो ट्रक के नंबर है जिन पर अवैध कोयला भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है। फिर से बताना चाहेंगे, बंगाल के रानीगंज से जारी है कोयले की अवैध तस्करी। धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा के रास्ते भेजा जाता है यह अवैध कोयला। यूपी बिहार भेजा जा रहा है यह अवैध कोयला। राजलक्ष्मी ट्रेडर्स निरसा के कागजात के बैनर तले, इसमें जो बैनर लगा रहता है और उस पर 20 का नोट, जिसे देखने के बाद मिलती है हरी झंडी। बड़ी खबर इस समय यह दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए कि अवैध कोयले का खेल जारी है। बड़ी खबर दिखा रहे इस समय न्यूज 11 भारत पर। तो इस तरह से अवैध कोयले का कारोबार। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक है, जिनसे हम सीधा बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका सवाल यही रहेगा कि देखिए किस तरह से जो हम खबरें भी दिखा रहे, कोयले का अवैध खेल जारी है। बंगाल के रानीगंज से ये कोयले का अवैध किया जा रहा, क्या आपकी सूचना में ये सारी जानकारी है? हम आपसे जानकारी चाहेंगे। जी बोलिए सर, हम आपसे बात कर रहे हैं। जो हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक है। हमारा पहला सवाल आपसे यही है, क्या आपको इसकी जानकारी है? कोयला जो अवैध कोयले का कारोबार हो रहा है रानीगंज से, पश्चिम बंगाल के रानीगंज से, इसकी जानकारी आपको है सर? जब भी इस तरह की जानकारी हमें मिलती है, इस पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। जानकारी मिलते ही तुरंत नजदीकी थानों को, वहाँ के जो संबंधित थाने हैं उनको अलर्ट किया जाता है और संबंधित थानों को कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया जाता है। हमारे तरफ से 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। सारे थानों को 0 टॉलरेंस पॉलिसी रखने के लिए बोला गया है, अवैध कोयले को और अवैध शराब को लेकर के। जी 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 सर, तो ये गिरिडीह के डुमरी होते हुए जो गाड़ियां हैं, अवैध कोयले से लदे ये गाड़ियां, ये गिरिडीह से ही क्रॉस करती है और कई ऐसे नंबर से जो हमें सूचना मिल रही, कई ऐसे नंबर से जिसे हम फ्लैश भी कर रहे हैं। अभी आपने क्या नंबर फ्लैश किया है मैंने तो नहीं देखा है, क्योंकि मैं जगह पे हूँ नहीं, ना मैं लाइव देख पा रहा हूँ। हम आपको ये नंबर टैग कर देते हैं, तुरंत उस पे कार्रवाई होगी। जी सर, हम आपको ये नंबर टैग कर देते। 1-2 नंबर जो हम आपको इसमें बताना चाहेंगे, NL01AB1195। एक नंबर वेस्ट बंगाल का है सर, WB37D8754। झारखंड के भी एक नंबर है और बिहार का भी एक नंबर है सर। ओके। और ये सर, ये रानीगंज से ही अवैध कोयला लदा झारखंड आता है, बिहार जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। बड़ी बात ये भी है सर कि गिरिडीह से होते हुए ये सारी जो ट्रकें हैं वो गुजरती है। कोयलों को लेकर जैसे मैंने पहले भी बताया है कि
जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है गिरिडीह जिला अंतर्गत जी। हम लोगों को जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको लेकर के बिल्कुल कठोर पॉलिसी है। अगर कोई भी अवैध रूप से कोयला लेके जा रहा है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने जो नंबर शेयर किए हैं मैं इसको अपने संबंधित पदाधिकारियों को बता देता हूँ ताकि अगर उनके संज्ञान में आए, अगर मिले तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी। और एक जो हम तक नाम पहुंच रहा है सर, जिसकी इसमें संलिप्तता है, राज लक्ष्मी ट्रेडर्स, निरसा के कागजात बैनर पे रहते हैं और उस पे 20 का नोट भी लगा रहता है, जिसके बाद ही इसे देखने के बाद हरी झंडी इन गाड़ियों को दी जाती है सर। इस तरह की कोई जानकारी अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची है। अगर इस तरह की कोई जानकारी आती है तो उन कागजातों का जांच करने के बाद उसके बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। जी। और ये जो इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन इसलिए रहता है सर क्योंकि 20 का नोट इस पे जो लगा रहता है, इससे ये इंडिकेशन दिया जाता है कि हाँ, हमारी गाड़ी जो यहाँ से गुजर रही है जिस पे अवैध कोयला लदा है, इस पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो। जैसा कि मैंने बताया आपको, इस विषय में अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन है जी तो इसकी जांच करा के इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल है सर, हमारा भी ये काम है इस तरह की खबरें दिखाना, और वो सारे नंबर जो हमें उपलब्ध हुए हैं हम आपको वो जरूर मैसेज करेंगे, और हमारी भी यही उम्मीद होगी कि आप इस पे जो जेन्युइन कार्रवाई होती है आपकी तरफ से की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जरूर कृपया शेयर करें। जरूर जरूर सर, हम आपको वो नंबर जरूर टेक्स्ट करते हैं। हमसे दिनों में हमारे जिले में कार्रवाई की भी गई है, काफी मात्रा में पकड़ा भी गया है जी, और ये टेम्पो जो है वो जारी भी रहेगा कि किसी भी तरह की कोई भी अवैध यहाँ पे कारोबार जो है उसको पूर्णतः रोका जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इन अवैध कोयला कारोबारियों पर जो नकेल कसी जाएगी पुलिस की, इसका हमें भी इंतजार रहेगा। हमसे बात करने के लिए आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक जिम्मेवार न्यूज चैनल होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम इस तरह की जो अवैध कोयला लदे ट्रक जिस पर ये काला खेल चल रहा है उसके नंबरों को फ्लैश करें, उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाए, आप तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि इस अवैध काले कारोबार का पर्दाफाश हो सके। बड़ी खबर ये रही जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो नंबर जो हमने आपको दिखाए रानीगंज से, ये जो पूरा खेल हो रहा है पश्चिम बंगाल के रानीगंज से अवैध कोयला लदा जो ट्रक है वहां से आता है, झारखंड के कई हिस्सों से, गिरिडीह से भी होकर गुजरता है और बिहार पहुंचता है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों पे ये कोयला खपाया जाता है, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा के रास्ते भेजा जाता है। सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है कि आखिर इस अवैध कारोबार में किनकी संलिप्तता है, कौन अधिकारी इसमें शामिल है, कौन लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। कागजात पे कोई डिटेल नहीं रहता है, और ये जो अवैध कोयला लदे ट्रक है ये पश्चिम बंगाल के रानीगंज से आते हैं और झारखंड के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हैं। कोयला खपाया जाता है, यहां बिहार भी जाता है। हमारा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे सिंडिकेट में अगर हम व्हाइट कॉलर की बात करेंगे, ये जो सफेद पोश अधिकारी कौन इसमें शामिल है जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो जो खबर इस समय हम न्यूज 11 भारत पे दिखा रहे हैं, राज लक्ष्मी ट्रेडर्स निरसा के कागजात इन अवैध कोयला लदे ट्रकों में रहता है और बैनर के कागजात पर 20 का नोट रहता है, जिसे देखने के बाद इन्हें हरी झंडी दे दी जाती है। यानी कि ये पता चल जाता है कि हाँ, इस ट्रक को आगे पार करवाना है, इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। पूरी तरह से इसमें जो सिंडिकेट जिनकी संलिप्तता है वहां तक पुलिस, जिनसे हमारी बात हुई है इस समय पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम वहां तक पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामगढ़ से महावीर भी है। महावीर, हमारी बात पुलिस अधिकारियों से होती है, उनका इशारा होता है कि हम जरूर उन गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो इस पूरे अवैध कोयले के खेल में शामिल है। लेकिन सवाल बड़ा यही उठता है कि ये कोयला निकलता है बंगाल के रानीगंज से, और महावीर अलग अलग हिस्सों में, जैसे अगर हम बात करें धनबाद की, गिरिडीह की, हजारीबाग की, जामताड़ा की, इन रास्तों से ये कोयला भेजा जाता है बगल पड़ोसी के राज्यों में। यूपी की बात करें, बिहार की बात करें,
महावीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी अवैध कोयले लदे गिरिडीह जिला के डुमरी चेक पोस्ट पे खड़े हैं और जिन गाड़ियों का नंबर न्यूज 11 द्वारा दिखाया जा रहा है वो उन गाड़ियों के अलावा भी दर्जनों ट्रकें हैं जिन पे अवैध कोयला लदा हुआ है और वो गिरिडीह होते हुए हजारीबाग और फिर जामताड़ा होते हुए उत्तर प्रदेश भेजे जा रहे हैं। और अभी भी 4 ट्रक जिसका नंबर न्यूज 11 में फ्लैश किया जा रहा है, वो चारों ट्रक डुमरी गिरिडीह जिला में पड़ता है, उसके चेक पोस्ट पर खड़े हैं। अगर पुलिस चाहे तो अभी भी उसको जब्त कर सकती है। एसपी गिरिडीह की हमने भी बातें सुनी, हमने भी सुना है, वो अपने तरफ से पूरी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गिरिडीह जिला होते हुए हजारीबाग और जामताड़ा होते हुए ही अवैध कोयला लदा जो ट्रक है वो वहां से पासिंग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जिसका खुलासा न्यूज 11 ने आज किया है, जो कागजात उनके पास रहते हैं उन कागजातों पर 20 रुपए का नोट लगा रहता है और उस नोट देखने के बाद ही झारखंड के जो चारों जिला हैं वहाँ के थाना पुलिस को अवैध कोयला लदे ट्रकों को हरी झंडी दी जाती है। उन 20 रुपया और जो निरसा का एक फैक्ट्री का उसमें कागजात है जिसमें कोई डिटेल नहीं लिखा हुआ है, कांटा स्लिप है जिसमें कोई वजन नहीं लिखा गया है, वो केवल एक कोड वर्ड है। वो कागज दिखाने के बाद झारखंड का कोई भी थाना पुलिस उन ट्रकों को रोकता नहीं है। और दिखावे के लिए उन ट्रकों पर बंगाल का उटिम राज परमिशन प्राइवेट लिमिटेड, राम कृष्णापुर, मोदिया, बांकुड़ा का पेपर लगाया जाता है जो केवल बिल है और उसके अलावा उसमें कोई पेपर नहीं रहता है। बिना पेपर ओवरलोड गाड़ियां पूरे डंके की चोट पर झारखंड के थाना को पार कर रही हैं और ये बड़े पदाधिकारी को मालूम नहीं है। इस बात को हजम नहीं किया जा सकता। जी नहीं तो ये जो मास्टरमाइंड है महावीर, राजलक्ष्मी ट्रेडर्स का नाम सामने आ रहा जो निरसा का है, हमारी खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की ये जिम्मेवारी बनती है कि उस तक पहुंचे, छानबीन करे। जी, जिस राजलक्ष्मी ट्रेडर्स का वहाँ पे पेपर लगा हुआ है जिसमें बिल में कुछ नहीं लिखा हुआ है और उसमें केवल एक 20 का नोट उसमें साथ में पंच किया हुआ है, वो 20 का नोट ही कोड वर्ड है और वो कोड वर्ड वो 20 का नोट देखने के बाद ही सब ट्रकों को हरी झंडी मिलती है। आपको बता दूं कि इस पूरे खेल में झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल और बिहार के बड़े बड़े कोयला तस्कर इसमें लगे हुए हैं, जिसमें यानी कि इस बात पे बिल्कुल भी दो राय नहीं है महावीर की ये एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। हम जो दिखा रहे हैं वो एक आइसबर्ग की तरह है जो पानी के ऊपर थोड़ा सा दिखता है लेकिन अंदर बहुत बड़ा रहता है। क्या ये आइसबर्ग की तरह ही खेल है? बड़े पैमाने पर खेला जा रहा। हम तो जो सूचना मिली है वो बहुत ही कम है, बहुत ही ये 3-4 ट्रकों की सूचना मिल रही है, लेकिन जिस तरह से ये तमाम खेल पर अगर आप नजर डालेंगे, इस बड़े पैमाने पर आप नजर डालते तो इसमें एक बड़ा सिंडिकेट शामिल है, एक बड़ा गिरोह शामिल है इस अवैध कारोबार में। जी, बहुत बड़े पैमाने पर यह कोयला का अवैध कारोबार बंगाल से होता है। झारखंड से इसकी पासिंग दी जाती है और ये पासिंग के एवज में लाखों रुपए रोजाना वसूले जाते हैं। सूत्रों के द्वारा जो खबर दी गई है, जो जानकारी पर अगर हम लोग विश्वास करें तो प्रत्येक ट्रक 70,000 रुपए झारखंड प्रदेश में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे जो बैनर चला रहे हैं उनके द्वारा लिया जाता है। और जो बैनर चला रहे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, बिल्कुल सिंह, अल्लाह रखा,